Hello student, today I will explain 5th chapter Golu grows a nose from an alien hand textbook. This chapter Golu grows a nose has written by the Rudyard Kipling. Rudyard Kipling has written a Jungle Book series Mowgli. You all know very well. Now let's see what is the chapter. जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, गोलू ग्रोज अ नोज, गोलू जिसकी नाक बड़ी हो जाती है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय ऐसा था जब एलिफेंट को ट्रंक मतलब उसकी सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विथ अ बल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू एक छोटा सा एलिफेंट था जिसकी जो बहुत लंबी नाक थी और उस बहुत सारे क्वेश्चंस उसके इससे भरे होते थे कि वो है क्या। ही गोज़ टू द लिम्पोरो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट। वो लिम्पोरो रिवर से जाता है जहाँ पर वो क्रोकोडाइल्स के ईटिंग हैबिट्स को फाइंड करना चाहता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द चैप्टर नाउ। आपको पता चल गया ये जो स्टोरी है वो एक गोलू बेबी एलिफेंट की है जिसकी नाक बहुत लंबी है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बोट। बहुत समय पहले की बात है कि एलिफेंट को ट्रंक नहीं हुआ करते थे, उनकी केवल बल्गी नोज हुआ करती थी, वो भी जैसे बूट के जैसा। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो उसे मूव कराते थे एक तरफ से दूसरी तरफ। बट कुडेंट पिक अप थिंग्स विथ इट, लेकिन कुछ भी उससे चीज़ें उठा नहीं सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, और एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम क्या था, गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज ए स्मॉल एज स्मॉल बूट, और केवल उसके पास एक बल्गी नोज था जो जस्ट लाइक अ बूट के जैसा था, बहुत ही छोटा, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। जस्ट लाइक अ दिस इट्स कॉल्ड अ बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वो जो ऑस्ट्रिच वहाँ पे आंट बोलता था उससे वो क्वेश्चन पूछता था। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, तुम दूसरे बर्ड्स के जैसे उड़ क्यों नहीं सकती। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, फिर वो अंकल जो बड़े लंबा सा जिराफ होता है उससे पूछता है, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, क्या ऐसा चीज़ है जो तुम्हारे स्किन पे स्पॉट बनाता है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने एक बड़े से अंकल से पूछता है, द हिप्पोपोटामस, वाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड, आपकी आँखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बबून, और बबून से क्वेश्चन पूछता है, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि मेलन्स जो होते हैं वो मेलन्स जैसे ही क्यों होते हैं। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। उन सभी लोगों के पास गोलू के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होता था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड, ही आस्क्ड सच डिफरेंट क्वेश्चंस, वो कहते थे गोलू बहुत ही नॉटी बदमाश शरारती बच्चा है और वो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे लेकिन क्वेश्चन पूछता रहता है। वन डे गोलू मेट अ मैथ बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश एंड ही आस्क्ड हर, एक दिन गोलू को मैथ बर्ड वहाँ मिलती है जो बुश के बीचों बीच बैठी होती है, वो उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। द मैथ said, go to the bank of the great grassy Limporo river and find out, तब वो रिप्लाई देती है कि ऐसा करो तुम बड़े से लिम्पोरो रिवर के पास जाओ और वहाँ जाके खुद ही फाइंड कर लो। गोलू वेंट होम, गोलू घर चला जाता है। ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons, वो वहाँ पर एक शुगर कैन 100 sugar canes लेता है, 50 के आसपास बनानाज लेता है और 25 मेलन्स को लेके इकट्ठा कर लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब वो अपनी फैमिली से कहता है, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोरो रिवर, तब वो कहता है कि मैं इस जगह से लिम्पोरो रिवर जा रहा हूँ। आई शैल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि
क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और उसे पता भी नहीं था कि वो कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। तभी वो एक पाइथन से स्नैक से मिलता है। स्नैक से वो पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसे दिखाई देते हैं और वो डिनर में क्या खाते हैं। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तभी पाइथन अपने आप को ट्री के ब्रांच से छुड़ाते हुए नीचे आता है। सैड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। और गोलू फिर से उसको पेड़ में लपेट देता है और फिर उसको गुड बाय कह के वहाँ से चल देता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर हाफ स्टोरी, and the next lecture I will complete this story. You have to solve the questions here given. Golu meets the crocodile face to face. He gets the python's help when he needs it more. Golu grows a long and useful nose. And this is the chapter. Next lecture I will complete this chapter. Thank you.